देखो क्या किया तुम लोगों ने। मैम पहले जो नंबर दिया था आपने उससे 9 और मल्टीप्लाई 7 को प्लस किया। प्लस किया, प्लस करना ही नहीं था कोई चीज को। मैंने मल्टीप्लाई किया। देखो 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। यस मैम। हम्म। तो 2 × 9 × 7, तो 2 9 18। 18 × 7 कितना हुआ। हमने आपको वेबसाइट भेजा। 18 × 7, 18 7 से कितना होता है। मैम 126। 126। ये ऐसे होता है क्वेश्चन। ठीक है। यस मैम। और देते हैं। का मैम सोल्यूशन ये है कि हम लोग हर महीने तो जो भी हम लोग जून में से पढ़ा रहे हैं वो हम लोग ने सर्टिफिकेट बच्चे हो रहे हैं उन सबको बताया भी यही चीज पढ़ा है। तो वो बच्चे उसमें अपने टॉपिक ऐड भी करा सकते हैं या कुछ भी उपयोग के आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारे लोगों से लेकर के चलते हैं सॉल्व। जैसे आप एनरोल्ड हो जाएंगी। मैम जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया उसका हाँ आंसर 124 है ना। 126 है। 6। आंसर बताओ, जल्दी जल्दी करो। मल्टी तो क्या करना था इसमें, इलेबोरेट ही तो करना इसको। 2 टू द पावर 5 इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे। मैम 30 आ रहा है इसका आंसर। 32। मैम मेरे 96 आ रहा है। कितना आ रहा है। 96। 96 सही आ रहा है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना। यस मैम। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, 32 आएगा। इसके बाद 32 × 3 क्या होगा नायशा आंसर। 42 into 6 96। 96। गुड। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। यस मैम। मैम ये अच्छी बात है, बहुत सारे पेरेंट्स करते नहीं है, लेकिन आप अगर कहेंगे तो आप एक एक चीज बताया जाएगा कि कहाँ के बच्चे ने स्पेलिंग मिस्टेक किया, कहाँ पे उसका लगाया, कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, सारी चीजें आपको बताइए। आया आंसर। 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 2 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है। तो 4 × 9 ×
25 होगा, तो 4 9 जा 36 इंटू 25। कितना आ रहा है आंसर? मैम 900। 900। समझ आ रहा है ना ऐशा? यस मैम। नेक्स्ट आंसर आप बताएंगी। बहुत सारी चीजें बच्चों के अंदर प्रैक्टिस होती है और बहुत सारी चीजें ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, सारी चीजों को हम लोग बताते हैं। तो बार बार बच्चा करता है तो कोई चीजें एग्जाम में कैसे करती है कि बच्चे स्क्रीन करती है और फिर बच्चे कंप्लीट कर पाते हैं उतना कुछ नहीं है वो स्पीड। जितना ज्यादा बच्चा टेस्ट देगा जितना बच्चा एग्जाम देगा बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है? मैम एक सेकेंड। नायशा? मैम एक सेकेंड। मैम 2 के ऊपर 8 लिखा है। 8 कहाँ लिखा हुआ है? मैम 2 के ऊपर फर्स्ट वाला का 3 लिखा हुआ है। ओ, मैम हाँ 420। क्या कह रही हो? 420। 420 फर्स्ट का? यस मैम। नहीं नहीं 420 नहीं होगा। कैसे सॉल्व कर रहे हो आप लोग? मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है क्या? बच्चों के ठीक है। 2 3 जा 6, 6 5 जा 6 5 जा 30। 37 जा 30 wait 210। ठीक है सही है, तुम्हारा यही आया था। तो मैम मेरा स्क्वायर गलत निकला था। हाँ ओ सॉरी 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 8 स्क्वायर आएगा ना, 2 का क्यूब 8 होता है। 8 3 जा 24। 24 into क्या चीज? 24 into 5। 24 इंटू 5 इंटू 7। 24 5 जा 120। 120 इंटू 7। नेक्स्ट का आंसर बताओ।
आरोही, नेक्स्ट का आंसर क्या होगा? मैम बस थोड़ा सा मतलब बता रही हूँ। मैम 1260। सही आ रहा है, 1260। नायशा, तुम्हारा आया? मैम बस मैं लास्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। देखो कैसे होगा। मैम 1240। सही आ रहा है। ठीक है, समझ आया? यस मैम। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके 3 4 दिन फ्राइड दिया और बिना टेस्ट लिए हो गया, जल्दी जल्दी करो, थोड़ा जल्दी जल्दी फाइंड करने की कोशिश करो। मैम आ गया आंसर। इसके आगे 7 का स्क्वायर भी ऐड कर लो। अब निकालो। और इसमें आप और उसी का जो है जो भी आप समझ लीजिए, अगर आप किसी पर्सनल यूजर भी लगाएंगे तो इससे ज्यादा बच्चे छोटे छोटे बच्चे को बस में कितने लगा तो तुम्हारा कुछ किसी को कुछ होता है तो कई कोई नहीं होता है हिंदी को क्या आंसर आया? मैम बस कर ही रही हूँ मल्टीप्लिकेशन। हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किया बच्चों पर, काफी हमने रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट दिलाया है हमने एक टेस्ट को जैसे ऐसे लिखा कि राइट टेस्ट फॉर योरसेल्फ माय सेल्फ ऐसे बच्चा अपने सबसे ज्यादा अपने बारे में ही अच्छा समझाता है किसी को अपने बारे में अपने प्रश्न इसी और अपनी वस्तु टेक्निक अभी पास नहीं होती है लेकिन ये बहुत जबरदस्त टैक्स होगी 432
हम्म, ठीक है, आ गया आंसर। मैम मेरा तो अलग ही आ रहा नायशा, आंसर आया? है। यस मैम, पर अलग आ रहा है। अलग आ रहा है? यही आंसर आएगा। मेरा तो 93,968 आ रहा है। क्या चीज? मेरा आंसर 93,968 आ रहा है। तुम्हारा आया आरोही? आरोही, मैम, आंसर आया? मैम बस लास्ट का कर रहे हैं। करो। चलो ठीक है, इसका आंसर यही आएगा। और अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। मैम क्या आंसर आया था? हम्म। क्या आंसर आया था? आंसर आया था, बता रहे। 21,168। 21,168। यस, यही आया है। नो मैम, हाँ, मेरा तो 93,968 आ रहा है। 93,968। हाँ, ये इधर से बहुत धुआं निकल रहा था। इधर से, ये वाली इधर से। इधर से लाइट से, हम्म। इसमें से नहीं निकल रहा था। नहीं। अच्छा, रिमोट इसका कहाँ? उधर रखा है टेबल। इतनी देर बाद भी शक हो। आज बच्चे नहीं आए। हाँ, आज बच्चे ही नहीं आए। आज हम जा रहे तो नहीं आए। ऐसे कल 10 तो आ रहे हैं। 2 दिन से 10-10 बच्चे आ रहे ऐसा थे। कैसे हो गया? हमें नहीं पता। तो आज सैटरडे में सैटरडे को। प्राइम फैक्टराइजेशन से मिसिंग नंबर फाइंड करना है, ठीक है? Sorry। कल बताया था ऐसा क्वेश्चन? नो मैम। नहीं बताया था। ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 300 का। प्राइम फैक्टराइजेशन तो बताया था। यस मैम, ये वाला क्वेश्चन आपने कराया था। सॉल्व करो। दो दिन से आ रहे थे 10 बच्चे, फिर अचानक से क्या हो गया? पूछा तो था हमने कल। समझ। मैम 60 आएगा इसका आंसर। नहीं, 60 नहीं आएगा। ये नंबर फैक्टर हमें ये दिया, किसका बता रही हो आंसर? मैम 1 का जब डैश दिए हैं। नहीं। देखो क्या आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन किया?
2 से करेंगे। फिर इसको 3 से करेंगे, 85 आएगा। 5 से करेंगे, 5 आएगा। इतना हो गया। यस मैम, सेम हम्म। वो है फैक्टराइजेशन। हाँ, तो अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है। क्या आया है? 2 का स्क्वायर, 2 3 इंटू 5 का स्क्वायर, यही आया। अब हम लोगों को इससे कंपेयर करना है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर तो दिया नहीं हुआ है, यस तो मैम। हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो एक 5 दिया नहीं हुआ है, तो इसको 3 इंटू 5 कर देंगे, 15 आ जाएगा। तो इसका मिसिंग नंबर 15 होगा, ठीक है। समझ आया? मैम मेरे को समझ नहीं आया। आप लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक्सप्रेशन ये आया, लेकिन यहाँ पे तो हमें 5 का स्क्वायर दिया नहीं हुआ था, तो हमने क्या किया, 3 से 5 को, जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला उसमें 5 का स्क्वायर आया, ठीक है। लेकिन जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें 5 का स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, मतलब 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 15 होता है। 15 पर हमारा मैम मिसिंग नंबर। 3 कहाँ से आया? क्या चीज? 3 कहाँ से आया? अरे 3 तो हमारे पास, हमने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें यहाँ से मिल गया ना। हाँ। जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिला, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर। तो 3 तो हमें मिल गया ना जब हमने 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। यस समझ आया? यस मैम। तो मैम जो हमने ऊपर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है उसकी जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर इन्वॉल्व जो है वो 15 आ रहा है। क्या चीज? हम तो आप यहाँ ये ब्लैंक में 15, मिसिंग नंबर जो है वो 15 है। वो मैं समझ गई। जैसे आपने ब्रैकेट में एक्सपोनेंट फॉर्म लिखा है ना, तो हम्म। उसको जब हम मल्टीप्लाई करें तभी भी 15 ही आ रहा है। नहीं बेटा, सिर्फ 3 इंटू 5 का 15 आएगा ना, इन सब का 15 कैसे आ सकता है? ये कौन है? आरोही, आज आपने बहुत देर में ज्वाइन किया। मैम मैं बाहर हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। समझ में आया आरोही? सॉरी, नायशा। नायशा समझ आया? हाँ। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन और करो, देखो आता है। मैम कल जो आपने समझाया था ना वो हम्म। मीन्स नहीं आ रहा है। क्या चीज? वो कल आपने ने क्या समझाया था वो वाला नहीं आ रहा है। 180 वाला, वो क्वेश्चन वाला बताओ पूरा। 180 वाला नहीं आ रहा है क्योंकि मैं अभी बाहर हूँ मैम। तो बेटा आपको क्वेश्चन बताना पड़ेगा ना, कि आपको कौन सा क्वेश्चन कल समझ में नहीं आया था। कल बता दूंगी मैम। हाँ कल बता देना, कल हम बता देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करो 126 का।
नहीं। आरोही। हाँ, नहीं नहीं, वो तो थी, जो एक और थी वो। वो आ रही थी ना। हम्म। शायद आ रही। शायद तो वो करेंगे। क्या यार है? मैम आंसर 9 आएगा। हाँ 9 आएगा। 9 आएगा आंसर। आरोही आया आंसर? मैम हो गया। हो गया, 9 आया। यस मैम। 9 आएगा यहाँ। कैसे आएगा? हम लोग 3 को सॉल्व कर लेंगे। 3 × 3 9 ठीक है। मैम जिसका भी स्क्वायर होगा उसको हमें बस मल्टीप्लाई करना है। देख के करना पड़ेगा ना, वो क्वेश्चन पे डिफर करता है। और पिछला मैम अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में वो था ही नहीं स्क्वायर, तो 5 को तो हमने हमने एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था ना, एक ही 5 था, तो हमको जो दूसरा जैसे हमको मिला था ना 2, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3, फिर 5 का स्क्वायर, यही था ना। यस मैम। हाँ, तो हम लोगों ने 2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था, फिर 3 आया, तो 5 का स्क्वायर नहीं था, तो हमने एक 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 आ गया। अभी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, करते करते खुद समझ में आने लगे। 360, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? यस मैम। दस लोग आते थे, वाकई में आते थे कि भ्रम था तुम्हारा? बात है। डिलीजन तो नहीं था। अच्छा, एक ही लोग में तुमको लग रहा था बाहर लोग। ये कहाँ गए सब? पूछा था कल मैंने, समझ आ रहा है, मैम मैंने क्लिस्टर क्लियर भी बोला था। हाँ। मैम मैंने अभी अभी ज्वाइन किया। कौन अभी अभी ज्वाइन किया है? हाँ, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो अब क्या कल का क्वेश्चन समझ आया था? कोई बात नहीं, अभी मैम अभी उसको ज्वाइन नहीं किया तो। समझ में आया, वो बहुत स्लो करती है ना, तो दैट्स वाई तो नहीं उसका, वो अच्छा धीरे अच्छा। धीरे कर रही है। हाँ, हाँ तो जब आप ठीक है। करवाते हो ना, हाँ हाँ। तो फिर वो मैं उसको बुक में करवाया था मैंने कल उसको, वही अच्छा, जो सम कर। क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो धीरे धीरे करती है, ठीक है, आप क्वेश्चन लिख हाँ लीजिए। हाँ। बेस आप सॉल्यूशन मत लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए, उसी को अगर 2-3 बार और सॉल्व करेगी तो उससे ये रहेगा ना कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैम मुझे ये पूछना था, जैसे इसके स्कूल में अभी दूसरा नंबरिंग वगैरह चालू है, तो फिर कैसे पढ़ाएंगे, यानी जो स्कूल में चालू है वो नहीं पढ़ाएंगे क्या? मैम देखिए, जब आप एनरोल कर लेंगी, आप ट्रायल लीजिए, आपको पसंद आ रही है क्लासेस तो आप एनरोल कर लीजिए। उसके बाद आप हमको अपना सिलेबस भेजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो कितना हमारे सिलेबस से मैच कर रहा है। जो चीज़ें नहीं होती हैं फिर हम उसको अपने सिलेबस में मर्ज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अच्छा, उसको शुरू कर देते हैं। ओके 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 ओके, ठीक, ठीक है। हुआ आंसर, आया किसी का? मैम मैं लास्ट स्टेप कर रही हूँ। मैम इसका आंसर 6 आ रहा है। 9 ही आएगा। 9 है। हाँ, हाँ 9। 9 आएगा ना। हाँ करो प्राइम फैक्टराइजेशन। मैम आ गया आंसर। आरोही हुआ? आप अपने घर में ही, आपके पास कॉपी पेन है? आरोही, ये जो दूसरी नई वाली है। मैम मैंने नहीं किया, कॉपी पेन नहीं है मेरे पास। तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको फिर समझ में कैसे आएगा? समझ में आ जाएगा। क्या चीज?
समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ। अच्छा आरोही तुम्हारा आया? आरोही? मुझे बोल रहे हैं। हाँ तुमसे बोल रही हूँ, पूछ रही हूँ, आ गया आंसर? बस थोड़ा सा है। क्या निकालना है? हम्म, 3 का स्क्वायर निकालना है, इसमें 9 होता है, 9 आएगा। आया आरोही? आरोही? यस मैम। और करो। प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 540 का। मैम आंसर 27 आ रहा है। 12 आएगा आंसर। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन सही किया है। मैम आपके नीचे की स्क्रीन नहीं दिख रही। कर रही हूँ। ये आया है, बता रहे हैं। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 5, यही आया है। इतना आया सबका? प्राइम मैम। फैक्टराइजेशन करने यस के बाद मैम। इतना आया। यस मैम। हम्म। उसके बाद क्या करोगे? एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। मतलब इसमें से एक 3 मिसिंग है, क्योंकि 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, हमने यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 2 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर उसको एक 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें जो चीज यहाँ नहीं दी हुई है उसको यहाँ मल्टीप्लाई, उसको सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है। हमें यही तो फाइंड करना है ना कि क्या नंबर है। तो यहाँ पे हमें 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 3 का क्यूब आ रहा है। तो ये ऐसे होगा, 3 इंटू, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। क्योंकि यहाँ तो 3 का क्यूब दिया हुआ है, पर यहाँ हमें एक्सप्रेशन में तो स्क्वायर दिया हुआ है ना, मतलब एक 3 कम है। इसका ये मतलब होता है ना क्यूब का तो। लेकिन ये तो स्क्वायर है, यही है, तो हमको उसमें एक 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 4 4 3 जा 12, 12 आंसर आएगा। समझ आया? नायशा समझ आया? मैम मेरे को समझ नहीं आया। आरोही तुमको समझ आया? मुझे बोल रहे हैं। हाँ। यस मैम।
बेटा देखो यहाँ हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है डैश इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 इज इक्वल्स टू 540। ठीक है, मतलब इनका ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि 540 का फैक्टर हमें निकालना है और यहाँ क्या मिसिंग है वो लिखना है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन आपका सही आया है? यस मैम। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जो इसको फुलफिल नहीं कर रही है। यहाँ पे 3 का क्यूब नहीं लिखा है जबकि यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा होना चाहिए था। तो हमने बस क्या किया, हमने 2 का स्क्वायर इंटू 3 कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3 का क्यूब लिखा हुआ था। स्क्वायर में 3 3s होते हैं, 3 बार 3 को मल्टीप्लाई किया जाता है ना, ये क्यूब होता है ना। क्यूब में 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, स्क्वायर में 2 बार किया जाता है। ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, राइट। यस मैम। हाँ, तो बस हमको ये चीज दी हुई थी, हमने ये मतलब हमने एक और 3 इसमें ऐड कर दिया क्योंकि हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 3 और आ रहा था। हमको यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है जबकि यहाँ पे 3 था, तो बस हमने एक 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया है। समझ आया? यस मैम। हाँ, करो क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ आ जाएगा। आरोही आपको समझ में आ रहा है जो नई वाली आरोही है? मैम बेटा बिना कॉपी पेन बिना सॉल्व किए कैसे समझ में आएगा? और आप कह रही हैं मैं बहुत धीरे धीरे भी करती हूँ, तो उसके लिए तो आपको कॉपी लेनी पड़ेगी ना, उसके लिए तो कॉपी पेन प्रॉपर लेके बैठना पड़ेगा। लेके बैठ लिख रही हूँ। सॉल्व करने की कोशिश करो और जहां नहीं आ रहा है वहां पूछो। कल तो सो ही जाएंगे ताकि बच्चे आ जाए अंतराल सही नहीं करो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, देखो क्या चीज यहाँ पे नहीं है, फिर उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करना। पड़ेगा। मैम आंसर 15 आ रहा है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर क्यूब नहीं 5 आंसर आएगा इसका। क्या किया तुमने, मल्टीप्लाई कर दिया क्या? Yes. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 कितनी बार आया तुमने जब 420 को? हाँ, 5 आ रहा है ना आंसर। यस मैम। नायशा तुमने क्या किया, तुमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 3 तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, और 3 से तो एक ही बार डिवाइड होगा ना जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 420 का। तो मैम 5 कैसे आया? 5 तो बेटा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हम 420 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ रहा है ना। 5 into 7। यस मैम। तो ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ 5 नहीं दिया हुआ है, तो बस हम यहाँ 5 लिख देंगे। ओह यस मैम। क्यों हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जब ऑलरेडी क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है? तो अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया, अगर यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया होता
तो हम 3 into 5 करते, क्योंकि यहाँ पे फिर 3 का स्क्वायर नहीं दिया, यहाँ पे सिर्फ 3 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा नहीं है, हर केस अलग अलग होता है, हर क्वेश्चन अलग तरीके का होता है। सोच खाली है इसकी। हम्म। मैम आपके बोर्ड के ऊपर ना बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रही है, तो रिफ्लेक्शन वाइट आ रही है। चौक ज्यादा दिख नहीं रहा है। एक यस मैम। ठीक हो गया। हाँ? ठीक हो गया। करो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन, सही से करना। जो चीज, क्या हो रहा है, नॉर्मल आंसर आएगा इसका भी। सिर्फ जितना इक्वेशन को जो चीज फुलफिल कर रही हो, सिर्फ उतनी चीज को मल्टीप्लाई करना है। जितनी चीजें इक्वेशन को फुलफिल कर रही हूँ, सिर्फ उतनी चीजों को मल्टीप्लाई करना है। मैम आंसर 4 आ रहा है। सही आ रहा है। अरे, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। स्क्वायर इंटू 7, यस मैम। तो 2 का स्क्वायर हमने सॉल्व कर लिया, 4 आ गया, और तब तो ऑलरेडी दिया ही हुआ था। 4 into 3 का स्क्वायर इंटू 7 इक्वल्स टू 252। ठीक है, समझ आया। यस मैम। आरोही आ रहा है, आप कर रही हैं सॉल्व, यस मैम। समझ आ रहा है। चलो नेक्स्ट का आंसर आप बताना। 630। आरोही आपको बताना है आंसर, पहले आप 630 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करिए। सिक्स थर्टी को प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 630 का। क्या आ रहा है आरोही, सॉल्व किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है। आरोही, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है। मैम ऐसे मेरा आंसर आ गया। 1 मिनट नहीं मैम बता। मैम आपने मेरे को पूछा। हाँ, मैंने तुमको ही पूछा, प्राइम फैक्टराइजेशन करो ऐसे, आता है ये। मैम वैसे नहीं आता, अभी जो सिखाया ना वैसे आता है। हाँ बेटा, ऐसे ही तो मैं कर रही थी,
मैं यही बता रही थी कि 630 को प्राइम फैक्टराइज करके मैं उसका फाइनल आंसर बता रही थी। अब मैं ये इसका फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ। ये चीज मैंने आपको कल सिखाई थी ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। मैम मैं आंसर बताऊं? नो, वेट। इसको आप ऐसे सॉल्व करिए। इसको आप, जैसे 630 है ना, तो इसको आप ऐसे 2 से डिवाइड कर सकती हैं। आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे छोटे नंबर से ये जा रहा है। प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, तो मैं प्राइम नंबर से कर, कौन से सबसे छोटे प्राइम नंबर से ये फर्स्ट नंबर जा, मतलब 630 जा रहा है। उसके बाद फिर हमें देखना है कि 315 किससे जा रहा है। ये हमें नंबर के हिसाब से डिफर करता है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। हो गया डिवाइड। ऐसे ही करना है। अब 315 है, डिवाइडेड बाय 3 से जाएगा, 105 आएगा। 3 से चलेगा 7। समझ में आया आरोही प्राइम फैक्टराइजेशन? आरोही, डिवाइड आता है आपको? आरोही, मैम डिवाइड तो नहीं आता। डिवाइड नहीं आता? नहीं। नहीं नहीं बेटा, डिवाइड आपको डिवाइड नहीं आएगा तो आप ये कैसे करोगे? देखो डिवाइड कैसे करते हैं। जैसे हमने 2 से 630 को डिवाइड किया, सबसे पहले हमने ये किया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग डिवाइड ही करते हैं। तो टू टू की टेबल ऐसे पढ़ो कि वो 6 से ज्यादा ना जाए। 2 की टेबल में 6 आता है? टेबल्स आती है आपको? टेबल, यू नो द टेबल्स? यस। हाँ तो बढ़िया टेबल। 2 1 द 2, हाँ फिर आगे। 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 हाँ द 8। वेट वेट वेट, देखो 6 आ गया ना। 2 हाँ। 3 जा 4 6, 2 6। तो ये 0। फिर हम यहाँ 3 ले लेंगे। तो 2 की टेबल ऐसे पढ़ो कि वो 3 से ज्यादा ना जाए, लेकिन 2 की टेबल में 3 नहीं आता है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगर हम 2 2 जा 4 कर देंगे तो वो आगे चला जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 टाइम 1 द जाएगा। 2। यस मैम। उसको डिवाइड नहीं आता। इसको 1 मिनट खींचो। सर नहीं नहीं, अभी आ रही दूसरी वाली। तो अब हमने यहाँ पे 10 को उतार लिया, मतलब ले लिया, 0 आ गया, मतलब क्योंकि हमने 3 से 2 को माइनस किया तो 1 आया, फिर इधर 0 था तो हमने 0 उतार लिया। तो 2 की टेबल ऐसे पढ़ो कि वो 10 से ज्यादा ना जाए। ओके मैम। क्या होता है? 2 5 जा 10, समझ आया? डिवाइड समझ आया? हेलो ना आरोही, डिवाइड समझ आया? आरोही, यस मैम। हाँ तो ऐसे किया जाता है डिवाइड। उसके बाद अब यहाँ पे क्योंकि 315 आ गया तो हमने यहाँ 315 लिख दिया। अब हमें देखना पड़ेगा कि 350 किससे डिविजिबल है। जरूरी नहीं कि वो 3 से डिविजिबल हो, और हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर है जिससे ये 315 डिविजिबल है, क्योंकि हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। ठीक, तो 3 से 315 डिविजिबल होगा। तो 315 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 से 3, इसके बाद 1, तो 0 आ जाएगा क्योंकि 1 तो डिविजिबल है ही नहीं, फिर हम लोग 15 ले लेंगे। तो 3 5 जा 15। ठीक समझ आया? ठीक ठीक। आरोही, डिवाइड करना आया? यस हेलो, मैम।
अब देखो हम इसका पहले आंसर बता देते हैं। क्या चीज नहीं दिया हुआ है? 2 3, हाँ 5, इसका आंसर 5 होगा। नायशा समझ आया? यस मैम, मेरा आंसर 5 सबका है। आंसर आ गया था? यस मैम। आरोही, हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं डिवाइड के, आप उसको लिख लीजिए और कल आप हमको उसका आंसर बताइएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्लास एंड करते हैं। मैम ये मेरे को भी लिखना है। लिखना हो लिख लो, नहीं तुम्हें आता हो तो मत लिखो। डिवीजन आती है। क्या चीज? डिवीजन मेरे को आती है। हाँ तो आप मत लिखिए, दे रही हूँ आपको। डिवीजन जैसे अभी मैंने बताया है वैसे करना है, ठीक है? और मैम जैसे ही क्लास ओवर होती है, ये हर क्लास के बाद होमवर्क मिलता है क्या? एक सेकंड, क्या कह रही हो? जैसे ही क्लास ओवर होती है तो हर क्लास के बाद होमवर्क मिलता है क्या? नहीं, अब उसको डिवाइड नहीं आ रहा था ना, तो मैंने उसको डिवाइड आता ही नहीं था ना, और हम लोग थोड़ा हायर लेवल पे पहुंच गए, प्राइम फैक्टराइजेशन पे पहुंच गए, तो डिवाइड आना जरूरी है ना, इस वजह से। तो मतलब जिनको आता है उनको यूजुअली ऐसे क्लासेस में होमवर्क नहीं मिलता। नहीं, ये डिपेंड, कभी कभी मैथ्स की क्लास में दे देते हैं। ओके मैम। आरोही, यू कैन राइट, हाँ आरोही, राइट दीज क्वेश्चंस। इसको आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे और इसका आंसर मुझे कल बताएंगी। ठीक है, देर आर 6 क्वेश्चंस, आप इनको लिख लीजिए, इसका आंसर मैं आपसे कल पूछूंगी, ओके? ओके आरोही। क्लास 6, आज की क्लास से मैंने जितना करा उतने में कोई कुछ डाउट? नो मैम। ओके आरोही, आप ये क्वेश्चंस लिख लीजिए, दिख रहा है आपको? 7th में कौन कौन है? नाभिया, फरहान, रमशा, सिमरन। ओके आरोही को, अभिषेक कुमार, यू कैन लीव। आरोही, आपने क्वेश्चन उतारे? हैव यू रिटन द क्वेश्चंस? लिव करूँ? आपने क्वेश्चंस लिख लिए? हाँ। यस, यू कैन लीव। रुक जाओ तुम लोग 2 मिनट। गुड इवनिंग क्लास 7th।